हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आज जो है सिम्प्लीफिकेशन चैप्टर हम लोग का सिम्प्लीफिकेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और पर डे जो है सिम्प्लीफिकेशन में जो है एक नया चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, एक नया कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, एक नया टाइप पढ़ रहे हैं। तो आज जो है एक बहुत ही खूबसूरत और नया टाइप आज हम लेके आए हैं। वो आज हम लोग को देखना है और सीखने का प्रयास करना है। ये जो है सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है आज का। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल पे बने रहिए और जो है मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। ध्यान दीजिए, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। सिम्प्लीफिकेशन में ही परसेंटेज एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बैंक के एग्जाम्स हो गया, बैंक का कोई भी एग्जाम हो या बैंक पीओ हो या बैंक क्लर्क हो या LIC डबल हो, इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खास करके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इस परसेंटेज का उसमें यूज कहीं ना कहीं होगा। ये जो है परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा जाता है। परसेंटेज एक अलग टॉपिक है, एक अलग चैप्टर है जिसको हम अलग से डीपली पढ़ेंगे। बट इसमें जो है सिंप्लीफिकेशन में एक परसेंटेज छोटा सा टॉपिक है जिसका कंसेप्ट आज हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग केयरफुली होकर ध्यान से देखिए और याद रहे कॉपी कलम लेके जरूर बैठिए। अगर कॉपी कलम लेकर बैठिएगा तो आपका माइंड जो है एक्टिव रहेगा और आप नोट डाउन करिएगा तो आपका रिवीजन भी होगा और ज्यादा समझ में भी आएगा। तो चलिए बाबू, आज हम लोग देखते हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान देना है सिंप्लीफिकेशन में, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज एक छोटा सा टॉपिक है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। ध्यान दीजिए। तो आखिर ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ पहला टाइप हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, मेरे असाइनमेंट का पहला टाइप क्वेश्चन ध्यान से देखना है। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे कर है 4856 का बोलेगा 15%। ध्यान दीजिए 15% कितना होगा। ध्यान दीजिए, तो कहने का मतलब यह है कि ये तो आप जानते हैं, इसको दो टाइप से आप बनाइएगा। अगर जो स्टूडेंट नहीं जानता है वो सिंपली इसको क्या करेगा, इसका फर्स्ट टाइप से कैसे बनाएगा, जो कि उस टाइप से बनाया नहीं जाता, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में आ रहा होगा कि बाबू हम क्या करेंगे, 4856 इंटू का अर्थ मल्टीप्लाई 15% यानी 15/100 करेंगे और इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। और बाबू याद रखिएगा, इस टाइप से कभी एग्जाम में नहीं बना जाता है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से बचना चाहिए। ध्यान से देखिए, केयरफुली होके। तो ये जो है बाबू हमारा टाइम टेकन होगा, टाइम टेकन होगा और इस तरीका से हम लोग कभी नहीं बनाते हैं। और जितने भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, वो ऐसे ही डील करेंगे। अगर आप किसी टीचर से अच्छे से पढ़े होंगे तो कभी भी वो टीचर आपको ऐसे नहीं बनाने के लिए बोलेगा, मना कर देगा, ऐसे नहीं बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है वही कंसेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। आपको ये याद होनी चाहिए कि ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, परसेंटेज टॉपिक जो है वो नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ कंसेप्ट है सिंप्लीफिकेशन में, सरलीकरण चैप्टर में, जो कि हम लोग को जानना जरूरी है। बैंक पीओ के एग्जाम में इससे 5 सवाल पूछे जाते हैं जो अभी कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं। RBI पीओ हो, चाहे SBI पीओ हो, चाहे RRB पीओ हो, चाहे LIC डबल हो, इसका प्रीवियस क्वेश्चन निकालिएगा। और ये जो आज कंसेप्ट हम बता रहे हैं इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो नहीं, 5 क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। और हम हमेशा बार बार आपको बता रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से बचना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और वही चीज हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पर डे एक नया कंसेप्ट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और आप जो है इसको अच्छे से सीखिए, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएगा। और इसको ये जो बोल रहे हैं इस पर विश्वास कीजिए आप लोग। चलिए यहाँ ध्यान देना है। तो आखिर जब ऐसे नहीं बनेगा तो बाबू आखिर एक क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, तो यहाँ ध्यान देना है। इसको हम मिटाते हैं, ऐसे नहीं बनाना है। तो बनाना कैसे है, ध्यान से देखना है।
ऐसे कभी मत बनाइएगा मल्टीप्लाई करके। कैसे बनाना है हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ नोट लिखवा रहे हैं, इस नोट को हमेशा याद रखिएगा। ज्यादा बड़ा हार्ड जो है नोट नहीं है, एकदम छोटा सा है, याद रखना है। नोट में हमेशा याद रखना है इसको, क्या कि 1%, 2%, 3%, 4%, डॉट 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 9% तक निकालने के लिए राइट साइड से, राइट साइड यानी दाहिने तरफ से, राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे। डेसिमल का हिंदी होगा दशमलव, डेसिमल देंगे तथा 10% निकालने के लिए, 10% निकालने के लिए राइट साइड से एक अंक के बाद डेसिमल देंगे। और 5% निकालने के लिए, और 5% निकालने के लिए 10% का आधा कर देंगे। ध्यान देना है, जब भी अगर कहे कि कुछ इतना का इतना परसेंट निकालना है तो याद रखिएगा 1% से लेकर 9% तक जब भी हम लोग निकालते हैं तो दाहिने साइड से यानी राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देते हैं। बट अगर 10% निकालना हो तो राइट साइड से 1 अंक के बाद डेसिमल देंगे, तथा 5% निकालने के लिए हम 10% का आधा कर देंगे, निकल जाएगा। अब एकदम घबराना नहीं है, एक एक करके जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें मेरा कंसेप्ट जो है एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, बस केयरफुली होकर देखना है। तो ये जो है आप लोग नोट डाउन करिए, यानी 1% से लेकर 9% तक बाबू निकालना हो तो राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे, तथा अगर 10% निकालना हो तो राइट साइड से 1 अंक के बाद डेसिमल देंगे, और 5% अगर आपको निकालना हो तो 10% का आधा कर देंगे। कैसे, यहाँ देखना, इस क्वेश्चन में हम डील कर रहे हैं एक एक करके। कहीं हम ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ना ही डिवाइड करेंगे, एकदम जोड़ घटाव करेंगे, तुरंत निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा यहाँ ध्यान से देखना है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाने वाले हैं, ध्यान देना है। अब इस क्वेश्चन को हम डील करने जा रहे हैं, आपकी कॉपी में हो जाएगा, राइट नोट डाउन कर लीजिएगा तो आपको काफी आराम हो जाएगा आगे चल के, ध्यान देना है। अब जो है इस क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं, एक एक करके केयरफुली होकर देखना है कि आखिर हम कैसे इसको बना रहे हैं। इसमें कई टाइप होते हैं, कम से कम 5-6 टाइप है इसमें। अगर 5-6 टाइप आप जान जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा उसमें अगर परसेंटेज आ भी जाएगा तब भी आप इसका यूज करके आप उसको तुरंत बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो वही हम लोग को सीखना है, ध्यान से देखना है कैसे इसको हम डील कर रहे हैं, एक एक करके देखना है। देखिए बाबू, तो हमने बताया था कि 1% से लेकर 9% तक निकालने के लिए राइट साइड से हम लोग कितना अंक के बाद डेसिमल देंगे, 2 अंक के बाद डेसिमल, और 10% निकालने के लिए राइट साइड से 1 अंक के बाद डेसिमल देंगे, और 5% निकालने के लिए 10% का हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। देखिए ध्यान से, तो आप देख रहे हैं बाबू कि 4856 जो रुपया है, ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप में 100% है। मान लीजिए
कि आपके पॉकेट में अगर आपको 10 रुपया है ना तो आपके लिए 100% है। भले किसी के लिए 10 रुपया होगा बट आपके लिए 100% रुपीज है वो। चाहे आपके पास 5,000 रुपया हो बट आपके लिए ही ओनली क्या है 100% रुपीज है। वो और के लिए 5,000 होगा बट आपके लिए क्या है 100% है। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि मान लीजिए कि 4,856 यानी 4,856 रुपया जो है अभी अपने आप में 100% है और इसका हमको निकालना है 15%। ध्यान देना है। तो एक बात बताइए बाबू, ये जो रुपया है ये 100% है। तो सबसे पहले हम ये दिमाग लगाएंगे कि इस 4,856 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 10% निकालते हैं। क्या 10%? हमको टोटल 15% निकालना है यानी 15% निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे कि हम जानते हैं कि कोई भी रुपया अपने आप में 100% होता है और ये 100% है। तो अगर हम इसका 10% निकाल दें तो 10% आराम से निकल जाएगा। देखिए कैसे, अगर बाबू आप 10% इसका निकालते हैं, क्या 10%, तो बताए थे कि अगर किसी राशि का कोई भी रुपया का अगर आपको 10% निकालना हो तो राइट साइड से एक अंक के बाद डेसिमल देते हैं। खाली डेसिमल बैठाना है, वही अगर सीख जाइएगा समझिए कि हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, एकदम तुरंत बन जाएगा। जोड़ घटाव जितना समय आपको लगेगा बस वही। और जोड़ घटाव तो बचपन से करते आ रहे हैं हम लोग, उसमें गलत होने का चांस नहीं होता है। बस मल्टीप्लाई डिवाइड से खाली बचना है, उसी में मिस्टेक होने का चांस बहुत सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 4,856 का अगर 10% बाबू निकालते हैं तो हमने अभी नोट में लिखवाया था कि कोई भी राशि अपने आप में 100% अगर है तो 10% निकालने के लिए राइट साइड से एक अंक के बाद डेसिमल देंगे यानी 4,856 10% इसका कितना होगा बाबू, तो राइट साइड से एक अंक के बाद डेसिमल, दाहिने साइड से एक अंक के बाद डेसिमल यानी बाबू यहाँ डेसिमल आ जाएगा। ये इक्वेशन आप 1 मान लीजिए बाबू, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अभी हम कितना निकाले 10% निकाले यानी 4,856 रुपया का हम 10% निकाले हैं। अब बाबू कितना परसेंट निकालना है और तो 5% अभी और निकालना है हमको, कितना 5%। तो आप जानते हैं कि कोई भी राशि जो है अपने आप में 100% होती है और जब वो 100% होगा तो और हमको कितना परसेंट निकालना है 5%। तो आप सोच रहे हैं कि इसका 5% नहीं, इसका 5%, इसका ही 5% आप निकाल सकते हैं। कैसे? आप या तो टोटल राशि का 5% निकालिएगा, अच्छा है इतना का अगर 5% अगर आप निकाल देते हैं तो उतना ही होगा। कैसे? देखिए ध्यान से देखिए, ये टोटल राशि का आप 10% निकाले हैं बाबू तो 485 रुपया 60 पैसा आपका है। तो ये 10% आपने निकाला है, लेकिन हमने नोट में भी ये भी लिखवाया था कि अगर 10% जब आप निकाल दिए तो 10% का अगर 5% आपको निकालना होगा तो 10% का हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए तो आपको वो राशि प्राप्त हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी ये 485.6 यानी 485.6 का हमको 5% निकालना है। कितना? 5%। तो क्या करिएगा, आधा करिएगा, क्योंकि ये जो आप निकाले हैं 10% ये 485 रुपया 60 पैसा आया है और जब इसका 5% आप निकालिएगा तो इसको आधा कर दीजिएगा, जो राशि प्राप्त होगा वही हमारा 5% होगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0.28 जा 60 यानी ये जो आपका राशि निकला 5% निकला। तो ये समीकरण 2 मान लीजिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। और समीकरण 1 और समीकरण 2, ये 10% आपका राशि निकला है 485 रुपया 60 पैसा और 5% जब आप निकाले हैं तो निकला है 242 रुपया 80 पैसा। ये दोनों सभी क्वेश्चन को अगर हम जोड़ देते हैं यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को अगर आप जोड़ते हैं बाबू तो अब आपका टोटल 15% होगा। देखिए कैसे, यानी 485.6 ये जो है इक्वेशन फर्स्ट था और ये कितना परसेंट था बाबू, तो ये हम निकाले थे, ये टोटल हमारा 10% निकला था। और दूसरा इक्वेशन कितना है 242.8 ये इक्वेशन सेकंड था और ये हमने निकाला था 5%। और जब सबको जोड़िएगा तो 10% या 5% ये मेरा 15% हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा और इसको जोड़ देंगे 8 6 14 डेसिमल यहाँ और 5 2 7 कैरी 1 था यानी 8 हो जाएगा और 8 4 12 के 2 कैरी 1 और 4 2 6 1 7 यानी 728 रुपया 4 पैसा या 40 पैसा बोलिए इसको। यानी कहने का मतलब ये है कि 4,856 का
15% अगर बाबू आप निकालते हैं तो वो मेरा राशि होगा 728 रुपया 40 पैसा 15%। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और ये पहला टाइप था, इसमें कोई टेंशन लेना नहीं है। एक एक करके हम टाइप बताते चल रहे हैं, आप खुद ब खुद समझिए कि हमको किस क्वेश्चन में कितना परसेंट निकालना है, आपको क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से देखना है। तो ये हमारा पहला टाइप था, कैसे निकालना है। तो ये पॉइंट तो हमेशा याद रखिएगा कि 1% से लेकर 9% तक बाबू कभी भी हम लोग निकालते हैं तो राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देते हैं। अगर 10% निकालना हो तो राइट साइड से 1 अंक के बाद डेसिमल देते हैं दाहिने साइड से। और 5% निकालने के लिए 10% का अगर आप आधा कर दीजिएगा तो 5% निकल जाएगा। वही काम हम यहाँ किए हैं, ये हमारा 10% निकला हुआ था, इसे खाली हम आधा कर दिए तो मेरा 5% ये निकल गया, और दोनों को जोड़ दिया तो मेरा 15% उड़ गया। और यही 4,856 रुपए का हमको 15% निकालना था। तो इसमें हमको आशा है कि आपको एकदम 100% समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में डालिए, फिर से एक हम समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम मिटाते हैं। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन में ही हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जो बैंक पीओ में हमेशा पूछता है 5 सवाल, या बैंक पीओ हो या एलआईसी लेवल ए हो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्यूशन करिएगा तो उसमें ये आ जाता है। जब आ जाएगा तो आप मल्टीप्लाई करने लगिएगा। याद रखिएगा कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मल्टीप्लाई और डिवाइड से बचना चाहिए। जितना बचेगा उतना ही आपके लिए फायदा करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट करिएगा। वही चीज हम आपको सिखा रहे हैं, वो चीज सीखिए आप एक एक करके, ध्यान देना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे बाबू यहाँ ध्यान देना है, क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8,492 का हम लोग को निकालना है 52%। 52% कितना होगा, वाट। तो बाबू हम बार बार कह रहे हैं कि कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। अभी आप इसको छोड़ दीजिए कि ये 52% है कि कितना परसेंट है, वो आप केयरफुली उसको एकदम इग्नोर करके चलिए। अभी आप ये जानिए कि अगर मान लीजिए कि आपके पिताजी 8,492 रुपया आपको दे दिए तो आपके लिए तो 100% है ना जी, वो तो टोटल राशि आपके लिए 100% है। जमाना क्या कहता है, दूसरा पर्सन आप क्या कहता है उस राशि को, लेकिन वो तो आपके लिए तो 100% है, उसी में आपको सारा काम करना है। यानी कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। अब कह रहा है यहाँ पे ये क्वेश्चन में कि इसका हमको 52% निकालना है। तो आपके दिमाग में बात ये चल रहा होगा क्यों नहीं हम ऐसे कर देते हैं, यानी 8492 का के अर्थ मल्टीप्लाई और 52 परसेंटेज का मतलब 100। अब इसको घटा दें, मल्टीप्लाई करें। बाबू हमेशा आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड से बचना चाहिए। अगर इसको कटाइएगा ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर डिवाइड कीजिएगा, आपको बहुत टाइम लगेगा, उसमें गलत होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब एग्जामिनेशन हॉल में जो स्टूडेंट बैठता है उसको बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, और प्रेशर में एक भी अगर कैरी अगर आप छोड़ देते हैं तो टोटल क्वेश्चन आपका बर्बाद हो जाएगा। और वो तो क्वेश्चन गलत होगा तो होगा ही, और साथ ही साथ 5 सवाल और लेके चला जाएगा। एक्स्ट्रा तो टाइम मिलेगा नहीं, आप तो उसमें टाइम लगा दिए हैं। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो कंसेप्ट हम आपको समझा रहे हैं एकदम उसको समझिए। अगर आप केयरफुली होकर अगर मेरी बात को सुनिएगा तो ये हम गारंटी दे सकते हैं कि आपको किसी भी एग्जाम में कहीं भी परेशानी नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन में एकदम समय के अंदर में आप बनाइएगा, बट जो कह रहे हैं उसको ध्यान सुनिए और उसको अमल में लाइए, तब जाके आप क्वालिफाई करिए कोई भी एग्जाम। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सेटर जो मन में आए वही क्वेश्चन सेट कर देगा, नहीं। क्वेश्चन ऐसे सेट किए जाते हैं जो आप 1 मिनट में बना लें, और क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो मन में आए वही रख दिया, नहीं। कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वो कंसेप्ट अगर आप जानते हैं तब तो आप आसानी से बना लीजिएगा, और नहीं जान रहे हैं तो फिर अपना जो है 10th क्लास में जैसे पढ़े हैं वैसे बनाइएगा, तो टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो फिर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। लेकिन वही स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी किया हुआ है वो हर कंसेप्ट को जानता है। ऐसा तो नहीं है कि जो निकाल रहा है उसका 4 हाथ है, आप ही की तरह वो भी इंसान है। बट डिफरेंस ये है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी पहले कर चुका है किसी मास्टर के पास,
और आप गांव देहात में रहने वाले हैं और आप ऐसा क्लास नहीं किए हैं, तो आप रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, हो जाता है पास। आप सोचते हैं कैसे पास हो गया। आप भी रातों दिन पढ़ रहे हैं, गांव का लड़का भी कम मेहनत नहीं करता है, बहुत ही हार्ड वर्क करता है सब, बट डिफरेंस ये है कि वो जो है उसके पास कोई अच्छा टीचर्स का गाइडेंस नहीं रहता, जिसके कारण वो पीछे रह जाता है। तो वही चीज हम आपको सिखा रहे हैं, और आपका ये यूट्यूब चैनल है, आप लोगों के सहयोग अगर होगा तो ये बहुत आगे तक जाएगा। और आप जो है इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन करिए, देखिए और क्लास पूरा अटेंड करिए, ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि इस टाइप से बाबू कभी हम लोग नहीं बनाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो आखिर बनाते कैसे हैं, वही चीज हम आपको यहाँ सिखाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो एक बात बताइए बाबू, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, हमको इस राशि का 52% निकालना है। तो आपके दिमाग में ये बात चलनी चाहिए कि आखिर 52% निकालें कैसे, क्या वैसे निकालेंगे? नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। तो निकालेंगे कैसे, ध्यान देना है। तो बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8492 का 52% निकालना है, तो क्या हम 50% निकाल सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं बाबू कि ये राशि जो है अपने आप में 100% है, और जब 100% है इसका हमको कितना परसेंट निकालना है? 52%। तो हम पहले क्या करते हैं कि इसका 50% निकाल देते हैं। तो 50% बाबू अगर आप निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर 50% निकालते हैं तो आप जानते हैं कि ये जो है अपने आप में 100% राशि है, और 50% निकालने के लिए क्या कर देना है? आधा कर देना है। और जब आधा करिएगा, आधा का सेंस ये हुआ बाबू कि 8492 का 2 से हम लोग खाली क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग लगा देंगे, तो आएगा कितना? 2 चौके 8, 2 दूनी का 4, और 2 चौके 8, और 2 छक्के 12, और 2 पचे 10। और वही काम हम यहाँ करने वाले डायरेक्ट, जब 2 से डिवाइड लगाइएगा तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 4, 2 चौके 8, 2 छक्के 12। यहाँ देखिए, यहाँ मिस्टेक हो गया है क्या? 2 चौके 8, 2 4, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, यहाँ डायरेक्ट कट जा रहा है, डेसिमल नहीं होगा, डायरेक्ट कट जा रहा है। तो यहाँ ध्यान देना है, यानी ये जो राशि बाबू आपने निकाला, ये आप 50% निकाले, टोटल राशि का 50% निकाले। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए, कितना परसेंट निकाले? 50%, ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। हमको निकालना कितना था? 52%। तो एक बात बताइए, आप तो 50% तक पहुंच गए हैं, यानी इस राशि का 50% आपका आया 4246 रुपया। लेकिन हमको तो इतना 50% निकालने के लिए उसमें तो क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है, उसमें बोल रहा है 52%। तो और कितना परसेंट निकालना होगा बाबू? हाँ, 2% निकालना होगा। और तो देखिए 2% निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये जो राशि है 8492, ये अपने आप में 100% है। हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। अब हमको इस टोटल राशि का अगेन हमको निकालना होगा 2%। तो चलिए हम लोग निकालते हैं बाबू 2%। तो एक बात बताइए, हमने आपको नोट में लिखवाया है कि 1% से लेकर 9% तक बाबू अगर आप निकालते हैं तो राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देते हैं। कितना? राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देते हैं। और 10% निकालने के लिए राइट साइड से 1 अंक के बाद डेसिमल देते हैं। अब आप ये पूछ रहे हैं क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो एक बात बताइए, यहाँ हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि मान लीजिए कि 8492 का हमको कितना परसेंट निकालना है? 2%। तो एक बात, 2/100 करते हैं ना जी। तो ये ही जो है 100 जो आप देख रहे हैं, खाली कुछ नहीं कर रहे हैं, इसी का हम लोग राइट साइड से काउंट कर रहे हैं 2 डिजिट, यहाँ डेसिमल बिठा देंगे। क्या 2 से खाली मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट साइड से 2 के बाद डेसिमल बिठा देंगे, बस यही काम करना है। इसीलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि 1% से लेकर 9% तक अगर आपको निकालना होगा तो आप राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल लेंगे, याद रखना है। अभी सेकंड टाइप चल रहा है, आपको एकदम दिमाग में बैठवा देंगे, घबराइए नहीं, ध्यान से देखना है। तो सबसे पहला काम, अगर 1% से 9% तक बाबू निकालना हो तो सबसे पहला काम क्या करिएगा? पहले तो जो डिजिट का परसेंटेज निकाल रहा हूं, यहाँ 2% निकालना है, तो सबसे पहला काम आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा। और 2 का पहाड़ा तो आप जानते हैं, हम आपको बताए थे कि बाबू 1 से लेकर 19 तक का पहाड़ा रट जाइए। इसके ऊपर वाला जो भी कार्यक्रम था हमारा सारा हम बताए थे कि देखते आप कैसे लिख दीजिएगा किसी का स्क्वायर, देखते आप कैसे 2 अंक का डिफरेंट मल्टीप्लाई होगा कैसे लिख दीजिएगा, 3 अंक का मल्टीप्लाई डिफरेंट होगा तुरंत कैसे लिख दीजिएगा सेकंडों में, सारा हम लेक्चर में बता चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में,
जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आप सबसे पहले क्या करिए बाबू, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2 2 जा 4, 9 दूनी 18 के 8 कैरी 1, 4 दूनी 8 एक 9 और 8 दूना 16। और हमने क्या बताया कि 1% से लेकर 9% तक निकालने के लिए राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देते हैं। तो चलिए काउंट कर लीजिए, 1 2 राइट साइड, 1 2 दाहिने साइड से यहाँ डेसिमल दे देंगे। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि ये 2% निकला और ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। तो एक बात कि हमको कितना परसेंट निकालना था, 52%। तो बताइए ये 50% और ये 2% दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, 52%। तो देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट आप प्लस इक्वेशन सेकंड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। खाली आपको जोड़ना है, कोई मल्टीप्लाई नहीं, खाली डेसिमल आपको बैठाने आना चाहिए। कहाँ डेसिमल बैठेगा, यानी दशमलव को कैसे बैठाना है ये आपके माइंड में होनी चाहिए। और इसके लिए हमने आपको बताया है कि 1% से 9% तक निकालने के लिए राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे और 10% निकालने के लिए राइट साइड से 1 अंक के बाद डेसिमल देंगे। एक एक करके हम आगे जैसे जैसे क्वेश्चन डील करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। ध्यान दीजिए, तो इक्वेशन फर्स्ट में आप कितना परसेंट निकाले हैं, यानी 8,492 रुपया का 50% अगर आप निकाले हैं तो ये हमारा आया है बाबू 4,246 रुपया, डेसिमल 00। ये इक्वेशन फर्स्ट था और ये हमारा निकला था 50%, ध्यान देना है। अब उसके बाद देखिए इक्वेशन दो जो था ये है 84 यहाँ डेसिमल 169। अब इसको क्या कर देंगे, ये इक्वेशन सेकंड था और ये हमारा कितना परसेंट था, 2%। और जब दोनों को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 52% बाबू, और 52% हम लोग को निकालना था। अब चलिए इसको जोड़ते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 4 8 पॉइंट, इसको जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 9 6 15 के 5 कैरी 1, 6 4 10 11 के 1 कैरी 1, 2 1 3 1 4 और ये 4, यानी 4415.84 52% होगा किसका, तो 8,492 का 52% जब आप निकालिएगा वैसे मल्टीप्लाई करिएगा तो अब जाके आपको इतना आएगा, यानी 4,415.84 पैसा। बात समझे कि नहीं, यानी कहने का मतलब ये है कि यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जो कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, अगर आप ये कंसेप्ट सीख जाते हैं तो ये तो बैंक एग्जाम में काम तो आएगा ही, और साथ ही साथ जब भी आप कोई क्वेश्चन को बनाइएगा और उसमें अगर परसेंटेज की बात कहेगा तो आप फिर मल्टीप्लाई करने नहीं जाइएगा, बस आपको डेसिमल बैठाना है। कैसे डेसिमल बैठाना है वही कंसेप्ट आपको हम यहाँ सिखाने का प्रयास करा रहे हैं। अगर ये कंसेप्ट अगर आप सीख जाइएगा तो आपको फिर कहीं भी परेशानी नहीं होगा इस परसेंटेज में, यानी सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको जो है आप लोग बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, इसको मिटाने जा रहे हैं हम, ध्यान देना है। अब हम लोग फिर इसमें जो है नेक्स्ट टाइप देख रहे हैं। हम जितने टाइप बता रहे हैं उस टाइप को ध्यान से देखिए। हम आपको कोई बुकी नॉलेज नहीं दे रहे हैं, आपको सिर्फ हम टाइप बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर अपने पास रखिए और सिलेबस को पास में रखिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए कि आखिर ये क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ है, और जहां भी पूछा हुआ है उसको बनाइए इस टाइप से, एकदम गारंटी बनेगा। बस इतना ध्यान रखिए हम आपको कोई भी बुक की नॉलेज नहीं दे रहे हैं। अगर आप सीख जाते हैं तो जो लड़का दिल्ली में और इलाहाबाद में जाके पढ़ता है उसके साथ आप कंपटीशन आपका जबरदस्त होगा और आप दे पाइएगा, वरना आप कभी नहीं दे पाइएगा। बुक से आप जो है नॉलेज उतना गेन नहीं कर पाइएगा क्योंकि बुक में सब कुछ नहीं दिया रहता है, ध्यान देना है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जहां भी ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में डालिए, लिखिए, उसका हम जो है आंसर रिप्लाई करेंगे। और ज्यादा डाउट होगा तो एक दिन जो है डाउट सेशन रख देंगे हम लोग, बट हाँ कमेंट सेक्शन में आपको डालना होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट टाइप फिर बताने जा रहे हैं, आप ही लोगों को बताना है कि हम कितना परसेंट अब निकाले। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक एक करके टाइप बता रहे हैं, ध्यान देना है। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखने जा रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा लोग, इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं, ध्यान देना है बाबू। कह रहा है कि 7,600
रुपया का, यानी 7,625 का हम लोग को निकालना है 103%। ध्यान दीजिएगा 103%। तो जैसे आप इसको देखिएगा तो आप सबसे पहले आप क्या करिएगा, आपके दिमाग में एक ही चीज आएगा कि हम क्या करते हैं कि 7625 का हम निकाल देते हैं 103%। 103/100 जरूर कीजिएगा, ये आपके माइंड में चल रहा होगा। लेकिन बाबू इस टाइप से कभी नहीं बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ जब मल्टीप्लाई करिएगा चाहे घटाइएगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, और उसी समय से बचना है हम लोग को, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही कम समय दिया जाता है बनाने के लिए। एक क्वेश्चन पे मिनिमम 1 मिनट से भी कम समय मिलता है। लेकिन अगर आप वैसे बनाने लगेगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करिएगा तो बहुत समय लगेगा, और जहाँ एक सवाल बनाइएगा पता चलेगा कि आपका 5 सवाल उसके चलते छूट गया। तो ऐसा काम कभी नहीं करना है। जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं उसको सीखिए, ये हम गारंटी दे रहे हैं कि आपको जो है कहीं भी परेशानी नहीं होगा इस चैप्टर में, इस टॉपिक में ध्यान देना है। तो हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं बाबू, एक बात बताइए, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। अगर आपके पॉकेट में 2 रुपया है ना, चाहे 5 रुपया है ना, तो आपके लिए 100% है। भले अनदर पर्सन के लिए वो 5 रुपया हो, बट आपके लिए क्या है 100% है। उसी से आपको सब काम करना होगा। कोई देने नहीं आएगा आज के जमाने में कोई पैसा, जो है उतना ही में आपको काम चलाना होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि ये जो है 7,625 रुपया जो आप देख रहे हैं बाबू, ये अपने आप में 100% है। ये 100% है, 100% ये रुपया है आपका। तो एक बात बताइए, हमको तो कह रहा है कि 103% कितना होगा। तो एक बात बताइए, जब हम आपको बोल रहे हैं कि ये राशि अपने आप में 100% है, तो एक बात बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं बाबू बताइए कि इसका 100% कितना रुपया होगा। तो आप कहिए कि नहीं सर, इसका तो 7,625 रुपया होगा 100%। एकदम आप सही कह रहे हैं, यानी 7,625 रुपया का 100% 7,625 रुपया होगा। अब इसके बाद देखिए, हमको जाना कहाँ तक है, 103% तक जाना है, और हम चले कहाँ तक गए, 100% तक गए हैं। ये इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं बाबू। ध्यान से देखिए, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब बाबू हम आते हैं नेक्स्ट, हमको 103% तक जाना है, और 100% तक हम पहुंच चुके हैं, और हमको कितना परसेंट निकालना है, 3%। तो बाबू सबसे पहला हम क्या करेंगे कि ये जो है 7,625 का हम अब निकालेंगे 3%। तो बाबू 3% निकालने के लिए हमने बताया था कि 1%, 2%, 3% डॉट 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 9% तक निकालने के लिए राइट साइड से यानी दाहिने साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे। बस इतना याद रखिए। तो 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे, बस दिमाग में फिट कर लीजिए। तो 2 अंक के बाद देंगे डेसिमल। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो 3 होगा या 2 हो या 5 हो चाहे 7 हो चाहे 9 हो, 9 तक सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करिएगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए सारे डिजिट में। जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा बाबू तो आएगा कितना, यहाँ तो 5 3 15 के 5 कैरी 1, 3 दूनी 6 1 7, और 3 6 18 के 8 कैरी 1, और 7 के 21 1 22, यानी ये 22,875 रुपया आया। तो हमने क्या बताया था आपको कि 1% से लेकर 9% तक निकालने के लिए राइट साइड से यानी दाहिने साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे, दशमलव देंगे। चलिए दीजिए 1 अंक 2 अंक यहाँ दे दिए दशमलव। अब देखिए ध्यान से, अब आप सोच सकते हैं कि 7,625 रुपए का 3% कितना रुपया होगा। तो यहाँ कहा जाएगा कि 228 रुपया 75 पैसा होगा। कितना आसानी से निकल गया बताइए। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, और हमको निकालना कितना था बाबू, 103%, और 100% और 3% को एक साथ जोड़ दीजिएगा तो 103% नहीं हो जाएगा, 100% हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। देखिए कैसे हम क्या करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलिए इक्वेशन फर्स्ट कितना है, तो इक्वेशन फर्स्ट है 7,625 रुपया 0.00। ये आपका बाबू 100% है। कितना है, 100% है। इक्वेशन फर्स्ट था। और इक्वेशन सेकंड कितना है, तो ये है 228 रुपया 75 पैसा, यानी 228 रुपया 75 पैसा है। ये कितना परसेंट है बाबू, 3% है। ये इक्वेशन 2 है, और दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे।
जुड़िएगा तो 100% या 3% जुड़िएगा तो 103% हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिए। अब उसके बाद इसको जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो 5 के 5 ये 7 हो जाएगा, डेसिमल 8 5 13 के 3, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, और 6 2 8 और ये 7, यानी 7853.75, ये आपका 103% निकला। जो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके निकालते बाबू उतना ही आता, लेकिन उतना आता तो एग्जामिनेशन हॉल में मल्टीप्लाई और डिवाइड से हम बार बार करेंगे, बचिए। इसको लिखने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी आपको भले ही लग रहा होगा कि सर इतना बड़ा वाला बन रहा है, इसमें तो टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो बस 2 बार में लिखिएगा। देखिए एक ये और एक ये, और दोनों को तुरंत जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, खाली जोड़ना है। और जोड़ने में तो आप माहिर रहिए, बचपन से जोड़ रहे हैं, जोड़ने में तो गड़बड़ी होगा नहीं, तुरंत लिख दीजिएगा। देखिए तो ये रहा हम लोग का थर्ड टाइप। कैसे हम लोग डील करेंगे जब परसेंटेज में इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे। और ऐसा नहीं है, बैंक में तो टू द पॉइंट पूछे जाते हैं ये मान सवाल, लेकिन एसएससी एग्जाम्स हो गया, रेलवे हो गया, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें आपको जब क्वेश्चन बनाइएगा ना, कैलकुलेशन जब करिएगा तो कैलकुलेशन में कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। और जब कैलकुलेशन में देखने को मिल जाएगा ये कंसेप्ट अगर आप मालूम रहेगा तो खाली कुछ नहीं करना है, डेसिमल बैठाना है, जोड़ना है, तुरंत निकल जाएगा सेकेंडों में। बट मल्टीप्लाई करिएगा बहुत टाइम लगेगा, और समय, वही समय को हम लोग को बचाना है। एग्जामिनेशन हॉल में जितना आप समय को बचा लीजिएगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहता है, क्योंकि जब समय ही नहीं बचा पाइएगा तो क्वेश्चन खाक डील कीजिएगा, एकदम हो ही नहीं पाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ के चले जाइए एग्जामिनेशन हॉल में। तो अब देखिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू या नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम मिटाते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि अब नेक्स्ट टाइप कैसे डील किया जाएगा। हमको आशा है कि अब आपको धीरे धीरे माइंड में ये आ रहा होगा कि किस क्वेश्चन पे कितना परसेंट हम लोग को निकालना है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप इसी में। अब आप खुद समझिएगा कि अब हमको कितना परसेंट निकालना है। ऐसा नहीं है कि खाली जोड़ा ही जाएगा, घटा भी सकते हैं, आपका टाइप आएगा, घबराना नहीं है, घटा भी सकते हैं। आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग आप कैसे इसको सही बनाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आप कितना परसेंट आपको लेना है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आंसर उतना ही आएगा, लेकिन हम एकदम आसान तरीका अप्लाई करना है जिसमें ज्यादा हम लोग को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं आगे, ध्यान देना है बाबू। जैसे ध्यान देना है, अगर कह दे क्वेश्चन में कि ध्यान दीजिएगा लोग कि 9640 का निकालना है 345%। ध्यान दीजिए 345% कितना होगा, वाट। तो एक बात बताइए बाबू, अब तो आप समझ गए होंगे, यहां ध्यान दीजिएगा। कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। तो एक बात बताइए, ये जो 9640 यानी 9640 रुपया जो है ये अपने आप में 100% है कि नहीं, है कि नहीं। अगर हम आपको 9640 रुपया आपको दे दें तो आपके लिए 100% है रुपया। भले दूसरे के लिए 9640 रुपया है, लेकिन आपके लिए वो राशि 100% है। उसी में से आपको सारा काम करना है। तो कहने का सेंस ये है बाबू कि इतना का हमको निकालना है 345%। तो तुरंत कैसे निकल जाएगा ये आपको दिमाग लगाना है। तो एक बात बताइए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम बाबू कि ये जो राशि है ध्यान दीजिएगा, यानी 9640 ये अपने आप में 100% है। कितना है, 100%। क्या है ये, 100% है। ये राशि 100% है। लेकिन बाबू हमको कहां तक जाना है, 345% तक। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 300% निकालेंगे, तो 300 तक पहुंच जाएंगे। ध्यान दीजिएगा 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। बस आप केयरफुली अगर समझ जाइएगा तो 3 स्टेप में बना लीजिएगा। देखिए कैसे, ये अपने आप में 100% है, हम कुछ नहीं किया, अपनी 100% लिखिए। खाली बाबू इसमें हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये 300% तो नहीं हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए ये 3 से 100 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 300% 100% हो जाएगा। कितना परसेंट, 300% हो जाएगा।
ध्यान दीजिएगा। तो खाली क्या करना है, 3 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि ये राशि बाबू अपने आप में 100% है, ओनली हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 300% निकल जाएगा, यानी हम 300% तक पहुंच जाएंगे। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 0 3 से मल्टीप्लाई, 12 के 2 कैरी 1, 6 18, 1 19 9 कैरी 1 और 9 27 और 1 28। इसमें डेसिमल नहीं बैठाना है। अब आप सोचेंगे डेसिमल बैठा जाएगा, नहीं, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। हमको जाना है 345%, तो सबसे पहले हम जाते हैं 300% आसानी के लिए। तो 300% जाने के लिए खाली हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका बाबू आ गया टोटल 300%। और ये इक्वेशन हम इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। कुछ नहीं करना, 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा, आप कीजिएगा। बस देखिए कैसे, वही कंसेप्ट को सीखना है आपको, बस ध्यान दीजिए। तो हम कहां तक पहुंच गए बाबू, 300% तक पहुंच गए। हमको निकालना कितना है, 345%, यानी और 45% निकालना है। तो बाबू अब ये भी तो हो सकता है कि आप 45% डायरेक्ट निकाल लें, लेकिन 45% निकालिएगा तो दिक्कत ये है कि 45 से फिर मल्टीप्लाई करना होगा। और हमने तो आपको बताया नहीं है कि 45 का टेबल याद कर लेना, हम तो बस इतना ही बताया कि 19 तक का ही टेबल याद रखना है। तो देखिए अब करेंगे क्या, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे माइंड लगा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो राशि है 9640, ये अपने आप में बाबू 100% राशि है। हम क्या करते हैं कि इसका 50% निकालते हैं। कितना, 50% निकालते हैं। और आप सोच रहे हैं सर 50% क्यों निकाल रहे हैं, तो ध्यान से देखिए क्यों निकाल रहे हैं, इसका रीजन हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर बाबू इसको 50% आप निकालिएगा तो ये राशि तो अपने आप में 100% है, बस इसका आधा कर देना है। तो जब आधा करिएगा बाबू तो ये 50% हो जाएगा। तो आधा करिए, 2 से भाग लगाइए, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, यानी ये हो जाएगा 4820 रुपए। 50% हुआ, यानी कोई इसको मानिए इक्वेशन 2। हमको निकालना था 345%, लेकिन अब निकल कितना गया, 300% प्लस 50%, 350%। तो हमको तो 350% तो नहीं ना निकालना था बाबू, हमको तो 345% निकालना था। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 5% और निकाल लेंगे, एक बार और 5% निकालेंगे। देखिए कैसे, तो 5% निकालिएगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी 9640 का हम लोग निकालने जा रहे हैं 5%। तो बाबू 5% निकालने के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे। तो 5 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 0 5 के 20 के 0 कैरी 2, 6 5 30 और 2 32 के 2 कैरी 3 और 9 5 45 और 3 48। और राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल दीजिए, 2 अंक के बाद डेसिमल दीजिए बाबू, यहाँ आएगा डेसिमल, यानी 482 रुपया आया। तो कहने का मतलब ये है कि ये था 300% और ये बाबू था 50%। ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 350%। कितना होगा, 350%। देखिए हम करने जा रहे हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें से इक्वेशन थर्ड को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। देखिए इक्वेशन इसको हम 3 मान लेते हैं, तीसरा। फर्स्ट और सेकंड को जब जोड़िएगा तो ये 350% हो जाएगा, उसमें से बाबू खाली 5% घटा दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा फिर 345%। कितना आसान है। अगर हमको डायरेक्ट लिखना होता तो हम डायरेक्ट ये राशि लिखते और डायरेक्ट ये राशि लिखते, दोनों को जोड़ते या उसमें से बस इसको लिख के घटा देते। देखिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, यानी यहाँ देखिए ध्यान से, यानी 28,920 रुपया है। ये बाबू आपका निकला था 300%, ध्यान दीजिएगा। और इक्वेशन ये फर्स्ट था, इक्वेशन सेकंड जो है उसमें बोल रहा है कितना आया है, तो 4820 रुपया प्लस 0.00, ये आपका हुआ 50%। इक्वेशन सेकंड हुआ और दोनों को जोड़ दीजिए तो ये टोटल हम लोग का 350% हो जाएगा। 300% प्लस 50%, ये आ गया 350%। अब आइए यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे डेसिमल, ये 0 2 2 4 हो जाएगा, 9 8 17 के 7 कैरी 1, 8 4 12 1 13 के 3 कैरी 1 2 1 3। ये आपका निकला 350%, लेकिन हमको निकालना कितना था, 345%। हम पहले से 5% निकाल के रखे हुए हैं और 5% आया कितना है, तो 482 रुपया। कितना है, 482 रुपया 00 पैसा है। इसमें से ये 5% था, अब हम क्या करेंगे, तो घटा देंगे।
तो घटाइए, 350% में 5% घटेगा तो आ जाएगा बाबू 345%। और इतना ही हम लोग को निकालना था। ये 0 0 हो जाएगा, यहाँ घटाइए 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 8 5 13 हो जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, 4 और 2 6 होगा, यहाँ 3 और ये 3, और ये जो मेरा राशि निकला यही हमारा 345% निकला। अगर हमको जल्दीबाजी में बना रहा था, तुरंत बना रहा था, अगर आप बनाते बनाते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट क्या करिएगा, खाली ये राशि को लिखिएगा, ये राशि को लिखिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद खाली इसको घटा लेना है, बस। कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर यही आपको अगर मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए, यानी पहला टाइप से अगर बनाने के लिए बोल दिया जाए कि 9640 रुपए का 345/100 करिएगा, तो आप मल्टीप्लाई करते करते पगला जाइएगा और मालूम चलेगा कि एग्जामिनेशन हॉल में उतना टाइम भी लगा दिए और सवाल भी रॉन्ग बन गया। इसीलिए उससे बचना है। और ये जिस दिन आप कंसेप्ट सीख जाइएगा तो समझिए कि हर क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। परसेंटेज से अगर इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे तो आप छोड़िएगा नहीं। जो बच्चे बैंक का तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे क्लर्क हो, चाहे बैंक पीओ हो, चाहे LIC AA हो, उन लोगों के लिए तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5 सवाल रखा हुआ है, आएगा ही आएगा, याद रखिए। लेकिन जो इसके अलावा जो लड़के, जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, स्टूडेंट, उनके लिए भी ये यूजफुल है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन करिएगा तो उसके बीच में कहीं ना कहीं इस टाइप से आ जाएगा, तो फिर आप मल्टीप्लाई करने जाइएगा जी नहीं, इसी टाइप से आपको एक्सप्लेन करके तुरंत लिखना है, जोड़ना है, बस ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि हम जो मैथ पढ़ा रहे हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ये डीपली पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं खाली बैंक के लिए है, अच्छा है खाली SSC के लिए है, हर एग्जाम्स के लिए है। और सारे एग्जाम्स में एकदम कहीं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। हम जो पढ़ा रहे हैं आप केयरफुली होके पढ़िए, विश्वास रखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने पास रखिए। जिस दिन सिंप्लीफिकेशन पूरा चैप्टर जिस दिन खत्म कर देंगे, उस दिन हम आपको बोलेंगे कि जिस एग्जाम्स का आप तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर निकालिए, और जहां भी सरलीकरण चैप्टर दिया होगा, सिंप्लीफिकेशन, सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर 100 क्वेश्चन होगा एक टॉपिक में, तो हम आशा करते हैं कि उसमें 95 क्वेश्चन आप सॉल्यूशन करिएगा। 5% खाली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तभी फंसेगा, नहीं तो सारा का सारा सवाल बना लीजिएगा। और हम आपको बताएंगे कि कौन सा PYQ क्वेश्चन जो है आप ले लीजिए किसी भी प्रकाशन का, उसको बनाइए, कहीं फंसेगा नहीं। बस पेशेंस रखिए, ये पूरा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, धैर्य बनाए रखिए। जो जितना धैर्य बना कर रखेगा उसको उतना ही बड़ा चीज मिलता है। तो पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पेशेंस बनाए रखिए। हम आशा कर रहे हैं कि आप ये 100% आपको क्या होगा, समझ में आया होगा बाबू। ध्यान से देखना है। तो अब जो है बाबू, हम आपको होमवर्क देने वाले हैं, 2-3 सवाल आप घर से अटेम्प्ट करके लाना है कि आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं और कितना जल्दी बना ले रहे हैं। अगर आप समझ गए होंगे तो हमको ये उम्मीद है कि आप कहीं परेशानी आपको नहीं होगा क्वेश्चन में। ध्यान देना है। तो अब होमवर्क दे रहे हैं, ध्यान देना। इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, मिटाते हैं इसको। ध्यान देना है। अब 2-3 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, आपको घर से बनाना है। घर पे जो गरीब बच्चे हैं, जो टाउन में नहीं रहते हैं, जो गांव में रह रहे हैं, झोंपड़ियों में रह रहे हैं, उनको भी जो है अफसर बनने का मन करता है या कर रहा होगा, तो उन्हीं के लिए ये सब जो है मुहिम उठाया गया है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं किसी भी एग्जाम में। घर बैठे हुए सारे सब कुछ सीख सकते हैं। ध्यान दीजिए। लेकिन हाँ, जैसे हम कह रहे हैं आपको वैसे करना होगा। अगर आप हमारी बात को मानिएगा तो हम गारंटी देते हैं कि जिस दिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा और जब आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने लगेगा, तब जो है आपको मेरी याद आएगी कि हाँ सर सही बोल रहे थे। लेकिन हाँ, जैसे हम बोल रहे हैं आपको वैसे चलना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा। ध्यान देना है। तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, का ये होमवर्क है, बना के लाना है। देखते हैं कैसे आप लोग बनाते हैं।
पहला क्वेश्चन है कि 846 का 9.8% निकाल के लाना है। वाट कितना होगा? जो कंसेप्ट हम आपको बताए हैं वैसे ही बना के लाना है, ऐसे मल्टीप्लाई करके मत लाइएगा क्योंकि कोई फायदा होने वाला नहीं है, वैसे बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप एक और देते हैं आप लोग को। जैसे कह रहा है कि 9640 का 37% निकाल के लाना है। एक और क्वेश्चन देते हैं। एक और क्वेश्चन है कि 4677 का हम लोग को निकालना है 276%। कितना होगा ये आपको निकालना। 3 क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है और जिस कंसेप्ट से हम आपको बताए हैं उसी कंसेप्ट से बना के लाना है। अगर आप अच्छे से केयरफुली होके अगर मेरे कंसेप्ट को देखे होंगे, जैसे हम बोले हैं केयरफुली होके सुने होंगे, तो हम आशा करते हैं कि आपसे ये जितने तीनों सवाल हम दिए हैं इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी और आपका माइंड काम करेगा कि आखिर हमको कहाँ से कितना परसेंट निकालना है, फिर उसके बाद कितना परसेंट निकालना है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, ये आपके दिमाग में तुरंत फिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप फंटसगिरी किए होंगे तो नहीं समझ में आया होगा। तो अगेन आपके लिए फायदा ये है कि फिर वीडियो को फिर से देख लीजिए एक बार और, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो है हर दिन जो है एक नया टॉपिक हम लेके आ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन में, और सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा तो जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, अभी रेलवे का एग्जाम्स हुआ है, सॉरी बीएसएससी का एग्जाम्स हुआ है बिहार सीजीएल का, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से ही पूछे गए हैं। तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एकदम तुरंत बनाइएगा, बस पेशेंस रखिए। हम आपको कोई भी कंटेंट छोड़ेंगे नहीं। जितने टाइप पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, सारे टाइप हम बताएंगे आपको। बस पेशेंस रखिए और जो चीज हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। कोई हम बुक की नॉलेज आपको नहीं दे रहे हैं, बुक में सारे कुछ नहीं दिया रहता है। अगर बुक में दिया रहता तो बच्चे स्टूडेंट जो है दिल्ली और इलाहाबाद पटना में जाके नहीं पढ़ते और उतना फीस जमा नहीं करते। बात समझ रहे हैं ना? घर पे ही लाते हैं 500 का किताब और उसी किताब को घर पे ही पढ़ के जॉब लेते अच्छे अच्छे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सब चीज का अलग पढ़ाई है। 12th का अलग पढ़ाई है, 11th का अलग पढ़ाई है, कंपटीशन का अलग पढ़ाई है, आईएएस का अलग पढ़ाई है, सबका अलग अलग पढ़ाई है। बस जिस टाइप से हम पढ़ा रहे हैं बस कंसेप्ट के साथ पढ़िए उसको, और मेरी बात को जो है ध्यान से सुनिए और घर पे रिवीजन करते रहिए। यही आपका की है। और सिलेबस को अपने पास रखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने पास रखिए, 2 चीज रखिए। और जैसे हम बोल रहे हैं वैसे करिए, आपको किसी भी एग्जाम में कहीं भी थोड़ा सा ही परेशानी नहीं होगी। तो नया साल के मौके पर जो है आप लोग जो है एक जो लाइफ में बहुत सारा चेंजिंग लाने का प्रयास करिए, नहीं तो इसी तरह साल आएगा और साल चला जाएगा और आप जहाँ हैं वहीं रह जाइएगा। फिर उसके बाद कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा और आप जो है पागल की तरह भटकिएगा। तो उससे अच्छा है कि आप लोग अभी से ही अच्छे से पढ़िए और अच्छे अच्छे एग्जाम्स क्वालिफाई करिए। यही हम कामना करते हैं। चलिए, थैंक यू।